हेलो दोस्तों, मैं अंचल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी प्रयागराज। ठीक है, आरआरसी प्रयागराज ने अभी डीबी की कट-ऑफ दे दी है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि डीबी की कट-ऑफ क्या गई हुई है। तो आपको जो डीबी की कट-ऑफ उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने आप पब्लिश कर दी अपने आरआरसी जो है वेबसाइट पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो जनरल की कट-ऑफ गई हुई है वो 70.3, ठीक है, और जो एससी की कट-ऑफ गई है वो 58.19 गई हुई है। तो ये डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है? डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये है कि इस जो कट-ऑफ लो कट-ऑफ है सबसे, तो इस पे 2 कैंडिडेट हैं, तो इसमें से एक कैंडिडेट को लिया गया है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 20/6/1995 है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो एसटी की कट-ऑफ है वो 47.122 गई हुई है, और ओबीसी की जो कट-ऑफ गई हो 66 नंबर पे गई हो, और ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ 58.3 नंबर गई। तो दोस्तों हम लोग जो है कट-ऑफ के बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो कट-ऑफ के बाद जो डीबी होगी, और डीबी होने के बाद जब सेकंड डीबी जो आएगी तो सेकंड डीबी में कितने नंबर कम हो सकते हैं। तो दोस्तों डीबी में कितने नंबर कम हो सकते हैं, और दूसरी बात ये भी बात करने वाले हैं जो सेकंड डीबी आएगी वो कब तक आ सकती है। तो दोस्तों सेकंड डीबी में कितने नंबर कट-ऑफ कम हो सकती है, उसके लिए मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप लोगों के सेकंड डीबी में 3 नंबर कम हो जाएंगे, कि 4 नंबर कम हो जाएंगे, कि 2 नंबर कम हो जाएंगे। दोस्तों उससे पहले कि मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ 3 जोन का, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोग उस जोन से हैं, तो आप लोग उसका कट-ऑफ आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले डाटा चाहिए होता है। क्योंकि हम डाटा मांगते हैं, डाटा मांगने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस तरह करते हैं? जैसे कि आप लोग जैसे हमें डाटा देंगे कि हमारा इतना नंबर कम है, तो मुझे कम से कम 500 कैंडिडेट जैसे मिल जाते हैं, तो उसमें से मैं उसमें से छटनी करता हूँ। छटनी किस प्रकार करता हूँ? इस प्रकार करता हूँ कि जैसे कि जनरल वाले कैंडिडेट कितने हैं, ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, और ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस वाले कितने कैंडिडेट हैं। जैसे पूरे कैंडिडेट मुझको मिल जाते हैं, अलग अलग मैं छटनी कर करके उनका एवरेज निकालता हूँ। एवरेज निकालने के बाद मुझे ये पता चल पाता है कि लगभग कितने मार्क्स के आसपास कम हो सकते हैं सेकंड डीबी। तो आप लोगों को करना क्या है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को करना यह है कि जैसे कि आप लोग आरआरसी प्रयागराज से हैं, तो आपको क्या लिखना है? आरआरसी। ठीक है, आरआरसी, क्योंकि आप लोग अगर सही से नहीं लिखेंगे तो मुझे जो है डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों। तो आप लोग लिखना है आरआरसी, ठीक है, इस तरह लिखना आरआरसी PR, ठीक है, PRY लिख दीजिएगा, PRYG, ठीक है। इतना आप लोग लिख के आगे आप लोग जैसे ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, जो भी कैटेगरी आपकी है, जैसे कि मान लो कि जनरल आपकी कैटेगरी है, तो आप लोगों को जनरल लिखना है। इस तरह लिखिएगा दोस्तों ताकि हमें दिक्कत ना हो, ताकि डाटा कलेक्ट करने में समस्या बहुत होती है, फिर भी 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और जैसे कट-ऑफ देख रहे हैं, उसके बाद जैसे मैं बताऊँगा उस पर वीडियो, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों आप लोग लिखना कैसा है? आरआरसी प्रयागराज में ये लिख देना है, उसके बाद जनरल लिखना है, और जनरल के बाद आप लोगों को लिखना क्या है कि आप लोग जितने मार्क्स से रह गए हैं, मानिए कि जैसे कि आप 0.3 मार्क्स से रह गए हुए हैं, ठीक है, तो आपको 0.3 लिख देना है। अब जैसे आप जो है आरआरसी प्रयागराज लिखना है, उसके बाद आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोगों को ओबीसी लिखना है, उसके बाद आप लोग मान के चलिए 0.8 नंबर से रह गए हैं, तो आपको 0.8 लिख देना है। इसी तरह एससी वाले भी लिखेंगे, इसी तरह एसटी वाले भी लिखेंगे, इसी तरह ईडब्ल्यूएस वाले भी कैंडिडेट आप लोग अपना डाटा देंगे। तो जैसे ही आप लोगों को डाटा मिल जाएगा, उसका मैं कलेक्ट करके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल के उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि आप लोगों की कट-ऑफ सेकंड डीबी के लिए कितनी कम हो सकती है। अगर मैं सेकंड डीबी की बात कर लूँ कि सेकंड डीबी कब तक आ सकती है, तो सेकंड डीबी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे देखिए 23 मार्च तक जो है इनका डीबी चलने वाला है। जैसे डीबी इनका कलेक्ट हो जाएगा तो उसके आप मान के चलिएगा कि 15 दिन, 10 से 15 दिन आप लोग मान के चलिएगा, पैनल लिस्ट आएगी। पैनल लिस्ट आने के बाद हम लोगों को ये पता चल पाएगा कि जो आप लोगों की कट-ऑफ जो मतलब कि कितने कैंडिडेट मिले हुए हैं प्रॉपर, किस किस कैटेगरी से कितने शॉर्टफॉल हो गए हैं। तो जैसे ही जिस कैटेगरी से जितने कैंडिडेट शॉर्टफॉल होंगे उसके लिए सेकंड डीबी आने में कम से कम 5 से 10 दिन और लग जाएगा। तो आप मान के चलिए ओवरऑल 20 दिन आप लोग समय मान लीजिएगा। 20 दिन अगर मैं जोड़ दूं तो लगभग आप मान के चलिएगा 15 अप्रैल के बाद आप लोगों को सेकंड डीबी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों 100% सेकंड डीबी आनी। थर्ड डीबी का मैं नहीं बोल सकता हूँ। सेकंड डीबी जब हो जाएगी उसके बाद ही मैं थर्ड डीबी का बोल पाऊंगा कि सेकंड डीबी में कितने परसेंटेज शॉर्टफॉल हुए। दोस्तों मैं अगर बता दूं कि ओवरऑल कितने परसेंटेज हर जो है जोन से कितने परसेंटेज जो है वहाँ नहीं जा रहे हैं, और कैंडिडेट किनका रद्द किया जा रहा है, 5% के आसपास जो है निकल के रेशियो निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, जैसे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।